हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज अगस्त का पहला संडे है, 1 अगस्त है और आज फ्रेंडशिप डे है। वी विश यू ऑल अ वेरी फ्रेंडशिप डे। फ्रेंड्स, साथ ही चलिए, हाँ, जैसा कि हम हर बार आप सभी के लिए कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जो आप सभी के लिए यूज़फुल साबित हो, ऐसा ही एक टॉपिक हम आज अपनी वीडियो में लेकर आए हैं जो है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट एंड इट्स साउंड। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि क्या ये बच्चों जैसा टॉपिक हम अपनी वीडियो में आज आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन फ्रेंड्स, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन्हें पढ़ते में, इन्हें लिखते में, इनकी पहचान करते समय हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ी कर देते हैं। तो उस गड़बड़ी को ना करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए हम अपनी वीडियो में आज वो पॉइंट्स लेकर आए हैं जिसके बाद आप आसानी से किसी वर्ड को पहचान लेंगे कि किस वर्ड में वॉवेल है और किस वर्ड में वॉवेल नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब कीजिए और आपके सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो इस प्रकार हैं, जिन्हें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो फ्रेंड्स, ये टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। और फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अल्फ़ाबेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहले वॉवेल्स, जिन्हें हिंदी में फ्रेंड्स स्वर कहते हैं, और दूसरा कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो, जैसे हिंदी की वर्णमाला होती है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, सबसे पहली स्वर और दूसरी वर्णमाला। इसी प्रकार फ्रेंड्स, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले पार्ट्स को हम कहते हैं वॉवेल्स और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो फ्रेंड्स, ये दोनों क्या होते हैं इसके बारे में हम जानने का प्रयत्न करते हैं। इंग्लिश में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब भी हम कोई शब्द सिंगुलर फॉर्म में लिखना होता है तो वॉवेल्स के पहले एन का प्रयोग करते हैं तथा कॉन्सोनेंट्स से पहले ए का। इसलिए हमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का ज्ञान आवश्यक है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य यह है कि हमारे अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। जो वॉवेल्स होते हैं, यदि उनसे कोई भी वर्ड, कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी अक्षर स्टार्ट होता है, मतलब फ्रेंड्स, तो उसके स्टार्टिंग में हमें ए एन यानी एन का प्रयोग करना होता है। और इसके विपरीत यदि कोई अक्षर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसको हमें सिंगुलर फॉर्म में लिखते समय उसके पहले हमें ए का प्रयोग करना होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल सबसे पहला है ए टेबल। फ्रेंड्स, टेबल, इसका सबसे पहला अल्फ़ाबेट जो है वो है टी, जो हमारा कॉन्सोनेंट है। फ्रेंड्स, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट कौन से हैं ये हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वॉवेल्स कौन से होते हैं। वॉवेल्स वॉवेल्स आर ओनली 5। फ्रेंड्स, केवल सभी अल्फ़ाबेट्स जो कि 26 हैं उनमें से 5 वॉवेल्स हैं, बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स हैं। जो वॉवेल्स हैं वो इस प्रकार हैं: ए, ई, आई, ओ, यू। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है फ्रेंड्स, वो अभी आप ध्यान से देखते रहे और इस बात को हमेशा याद रखें कि इनमें क्या अंतर है। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को हम किस तरह आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे हम, जिन वर्ड्स की शुरुआत वॉवेल से होती है उनके शुरू में एन का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखने वाली है कि हम जब भी किसी वर्ड की स्टार्टिंग किसी अल्फ़ाबेट यानी वॉवेल से होती है तो उसके पहले उसे सिंगुलर फॉर्म में लिखने के लिए हमें ए एन यानी एन का प्रयोग करना होता है। जैसा यहाँ एग्जाम्पल में है, एन एग यानी एक अंडा, दूसरा एन एलिफेंट यानी एक हाथी, इसी प्रकार तीसरा एन ऑरेंज यानी एक संतरा। इसी प्रकार फ्रेंड्स, ये वॉवेल्स हमें ये पहचान कराते हैं कि किसमें स्वर है, इसीलिए हमें उसके आगे ए एन का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स,
अगला नियम आता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो यही है, इस पर आप बहुत ध्यान देंगे। वोवेल्स की पहचान करते समय इन 5 वोवेल्स को देखने मात्र से हमें यह ज्ञात नहीं होता कि इसमें शुरू में ए का प्रयोग करना है अथवा ए एन यानी एन का। इसे ज्ञात करने हेतु हमें इनके उच्चारण पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। फ्रेंड्स, ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप किसी भी वोवेल को बना रहे हैं यानी उसके पहले ए एन का प्रयोग करने वाले हैं, उसको सिंगुलर फॉर्म में लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले आप उसकी उच्चारण पर यानी प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दें कि जब आप बोल रहे हैं, मान लीजिए आपने बोला है एन ऑरेंज, ऑरेंज, इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो सबसे पहला अक्षर जो आता है हमारा वो आ आता है, जो हिंदी की वर्णमाला के हिसाब से स्वर है। इसी प्रकार यदि इंग्लिश के स्वर वोवेल्स यानी और हिंदी के स्वर यदि दोनों ही स्वर हो तभी हम उसके आगे ए एन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जैसा फ्रेंड्स आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे, एन ऑनेस्ट। फ्रेंड्स, ये वर्ड आप सभी के सामने कई बार आया होगा, एन ऑनेस्ट। इसकी स्टार्टिंग तो एच से है, लेकिन इसकी शुरुआत में हमने ए का प्रयोग ना करके एन का प्रयोग किया है। क्यों किया है वो आप जानेंगे। ऑनेस्ट वर्ड की शुरुआत एक कॉन्सोनेंट एच से है, लेकिन फिर भी यहाँ ए के स्थान पर एन का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ऑनेस्ट का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण ऑनेस्ट होता है। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ जो स्पेलिंग लिखी है वो एच, वो इंग्लिश में तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसको हिंदी में देखते हैं तो सबसे पहला अक्षर इसमें आ आता है, जो हिंदी की वर्णमाला के हिसाब से स्वर है। यदि फ्रेंड्स कोई भी वर्ड ऐसा है जिसका हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, जिसका उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण करते समय वह शब्द हिंदी की वर्णमाला के हिसाब से स्वर बैठता है, तो हमें वहाँ उसके लिए सिंगुलर फॉर्म में ए एन का प्रयोग करना है, यानी उसको एक वोवेल की तरह हमें प्रयोग करना है। जैसा अतः यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में वोवेल्स अर्थात स्वर का ध्यान रखना आवश्यक है। फ्रेंड्स, अगर सरल शब्दों में हम कहें तो हम किसी भी वोवेल के सामने ए एन का प्रयोग केवल तभी करेंगे जब वो हिंदी में भी वोवेल अर्थात स्वर बैठेगा। जैसा फ्रेंड्स हिंदी के जो स्वर हैं वो यहाँ दिए गए हैं, ए आ ई उ ए ऐ ओ औ। फ्रेंड्स, ये हिंदी के स्वर हैं। यदि फ्रेंड्स अब आप इन्हें ध्यान से देखिए, जो हमारे इंग्लिश के 5 वोवेल्स हैं उनमें ए किस तरह लगता है। ए ऐसा नहीं लगता कि ए और आ जैसा हो, और ई वो ऐसा नहीं लगता कि छोटी ई हो, और आई वो आई भी ऐसा लगता है फ्रेंड्स जैसे बड़ी ई हो। ओ ये औ से औरत और औ से औखली इस प्रकार है, और इसी प्रकार ये ओ ये ऊ और बड़ा ऊ जैसा है। फ्रेंड्स, इसीलिए इन छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना ज़रूरी है। इनके अभाव में हम इनमें गड़बड़ी कर देते हैं, और वोवेल्स को जब हम सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं तो केवल स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट पर ही ध्यान दे करके उस पूरे वर्ड को गलत कर देते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको इस वर्ड के बारे में इस पूरी डेफिनेशन जो हमने आपको अभी एक्सप्लेनेशन दी है कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ फ्रेंड्स हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कन्फ्यूजिंग है और आपको हमेशा परेशान करता रहता होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट्स ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, इनके बारे में जान लेंगे। दीज आर 21, यानी कॉन्सोनेंट 21 होते हैं फ्रेंड्स। टोटल अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं इंग्लिश में वो 26 होते हैं, और 26 में से जब 5 वोवेल्स हमने अलग रख दिए तो उसके बाद जो अल्फ़ाबेट्स बचते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन की श्रेणी में आ जाते हैं, जो इस प्रकार हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। फ्रेंड्स, तो ये वो कॉन्सोनेंट हैं जो इंग्लिश के वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट्स में दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, जैसा हमारी हिंदी भाषा है एक वैज्ञानिक भाषा है जिसमें हर एक चीज़ अलग अलग रखी गई है, जिसमें स्वर अलग हैं और व्यंजन अलग हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। उसमें स्वर और व्यंजन यानी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों को एक साथ मिक्स करके दे रखा है, जिसकी वजह से इंग्लिश भाषा एक वैज्ञानिक भाषा सिद्ध नहीं होती। इसके बाद ही फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे इनके द्वारा बनने वाले शब्द के शुरू में ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल ए चेयर। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देंगे सी जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसकी सिंगुलर फॉर्म में हम लिखते समय इसके आगे ए का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार ए बुक,
बी जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसकी स्टार्टिंग में भी अगर फ्रेंड्स हम बुक की प्रोनाउंसिएशन देखें तो बुक को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो सबसे पहला अक्षर आता है हमारा बै, जो कि हिंदी की वर्णमाला के हिसाब से व्यंजन बैठता है, तो इसीलिए हम इसके आगे ए का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार फ्रेंड्स इसमें अगला नियम आता है हमारा, यहाँ भी ध्यान रखने योग्य है कि किसी भी शब्द को सिंगुलर फॉर्म में लिखते समय उसके उच्चारण पर भी ध्यान दें। इसके एग्जाम्पल ए यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स ये नियम भी बहुत आवश्यक है कि किसी भी शब्द को लिखते समय, उसको सिंगुलर फॉर्म में लिखते समय उसके उच्चारण पर भी ध्यान दें। जैसा ए यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी का यू, जैसा कि हम जानते हैं कि यू एक वॉवेल है, लेकिन उसको सिंगुलर फॉर्म में लिखते समय हमने उसके पहले एन का प्रयोग ना करके ए का प्रयोग किया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर हम यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में लिखने के बाद जो सबसे पहला अक्षर है वो ये बैठेगा, यानी हिंदी की वर्णमाला के हिसाब से वो स्वर ना होकर के व्यंजन है। इसीलिए क्योंकि वो हिंदी में व्यंजन है, इसीलिए उसे इंग्लिश में भी कॉन्सोनेंट मान करके हमने उसके आगे ए का प्रयोग किया है। फ्रेंड्स सरल शब्दों में कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब भी किसी को वॉवेल और कॉन्सोनेंट को अलग अलग करके उसे सिंगुलर फॉर्म में लिखने वाले हैं तो उसकी प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण पर ध्यान देंगे, उसके बाद ही उसको ए या एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ यू एक वॉवेल है, लेकिन उसका उच्चारण हिंदी में देखने पर यह यूनिवर्सिटी होगा, जिसका पहला अक्षर यह है जो हिंदी में व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, न कि स्वर। इसीलिए यहाँ एन का नहीं बल्कि ए का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स यही वो नियम है जिनको अक्सर हम पढ़ते समय गलतियाँ कर देते हैं। आशा करते हैं कि आज की वीडियो देखने के बाद आप इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे, और हमारा यह प्रयत्न रहा है कि हम इस टॉपिक को आप सभी के लिए ईजी बना पाएँ, यूज़फुल बना पाएँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों को ध्यान रखें। धन्यवाद।